हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं जानता हूं कि अब कुछ ही समय बचा है क्लैट के लिए, DOLLB के लिए, बाकी लॉ एंट्रेंसेस के लिए। तो आप लोग काफ़ी प्रेशर में होंगे, प्रेशर फील भी कर रहे होंगे। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्वाभाविक है ये प्रेशर। पर अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, अगर आपको अपना 100% देना है, तो आपको ये प्रेशर रिलीज करना होगा अपने दिमाग से। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा जो कि जीवन की एक सीख भी है, कि कभी भी कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल, कोई भी संस्थान आपका फ्यूचर, आपका करियर तय नहीं करता। आपका फ्यूचर और आपका करियर तय करता है आपका कैलिबर, आपकी मेहनत। क्योंकि ज्ञान तो आप कई सभी किताबों से जुटा सकते हैं, उसके लिए कोई संस्थान में आप जाएं और तभी कुछ बड़ा मुकाम हासिल करें ज़रूरी नहीं होता। तो मेहनत करिए, कोशिश ये रखिए कि अच्छे से अच्छे संस्थान में आप जाएं। पर अगर कामयाबी ना मिले उसके बाद भी, तो आपको हताश नहीं होना होता। आपको बस ये सोचना होता है कि मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो अपने घर वालों का नाम रोशन करूंगा, और जो भी नॉलेज है उनको बुक्स के थ्रू गैदर करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि जो परिंदा जमीन पर चलता है ना, वो परिंदा ही आसमां की ऊंचाइयों को नाप सकता है। तो इसलिए कभी भी कामयाबी मिले तो खुश होइए, परिवार भी खुश हो। पर अगर नाकामयाबी मिले तो हताश मत होइए, पर उससे एक सीख लीजिए और नेवर गिव अप वाली सोच रखिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एड इडम का मतलब होता है टू द सेम थिंग। जैसे कि आपने सुना होगा कंसेंसस एड इडम, जिसका मतलब होता है एग्रीइंग टू द सेम थिंग इन सेम सेंस। जैसे कि मैं आपको घोड़ा बेचना चाह रहा हूं, पर आपने सोचा कि मैंने ऑफर दिया है गधा बेचने के लिए। तो हमने चीज थी और उसको हमने अलग अलग समझा। मैं घोड़ा बेचना चाह रहा हूं और आप गधा समझ रहे हैं। तो इसमें कंसेंसस एड इडम नहीं हुआ। तो एड इडम का मतलब होता है टू द सेम थिंग। एड वॉलेरिम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। कि भाई देखिए, आपके मकान की आज वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो मैं उसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको उसकी रकम दूंगा। तो एड वॉलेरिम का मतलब अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है जैसे कि विल में एक प्रोविजन होता है कि आपने विल बनाई है, तो आप किसी बंदे को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में वकील को किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर बंदा वो होता है कि जब आप एक्सपायर कर जाएंगे और विल के हिसाब से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटर इस बात का टेक केयर करेगा कि वो प्रॉपर्टी विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होए। वही बंदा उस विल को एग्जीक्यूट करवाएगा एक तरीके से। तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ अदर। एडवर्स पोजेशन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज आपकी पोजीशन में होनी जिसके ऊपर आपका लीगल टाइटल नहीं है। जैसे कि लीगल टाइटल किसी आपके दोस्त का था एक प्लॉट पे, पर कब्जा आपके आपके पास था उसका। तो माना जाएगा कि वो लैंड, वो प्लॉट आपकी एडवर्स पोजीशन में है, आपके पास उसका लीगल टाइटल नहीं था। एलाबाई का मतलब होता है इन अनदर प्लेस। जैसे कि कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, वो दृश्यम करके एक मूवी थी, तो वो उससे पूछते हैं कि भाई आप तो उस समय यहीं मौजूद थे। वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो पुणे में था, वहाँ किसी का सत्संग था और ऐसे ऐसे मैं अटेंड कर रहा था। तो एलिबाई होता है कि भाई मैं उस समय जहाँ पे क्राइम हुआ वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, मैं तो कहीं और था, आई वॉज इन अनदर प्लेस। तो उसको बोलते हैं एलिबाई। ऑल्टर ईगो क्या होता है? कि भाई उस बंदे के ना दो चेहरे हैं, उसकी एक ही पर्सनैलिटी नहीं है, उसकी दो पर्सनैलिटीज हैं। एक तो बहुत सीरियस है और दूसरी पर्सनैलिटी वो बहुत जॉली भी है। या फिर लोग लिखते नहीं है कैप्शन में, मदर ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। तो बहुत जिगरी यार होना, या बिल्कुल भाईचारा जिसके साथ आपको होता है, तो आप उसको ऑल्टर ईगो भी कह सकते हैं कि भैया इसकी एकदम परछाई है। बेक्वेथ का मतलब होता है टू गिव द प्रॉपर्टी थ्रू विल। तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को दी विल के थ्रू, तो मैंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को बेक्वेथ किया, टू गिव द प्रॉपर्टी थ्रू विल। तो आई बेक्वेथ माई प्रॉपर्टी टू माई सन। बोना वैकेंशिया क्या है? ओनरलेस गुड्स, जिनका कोई भी ओनर नहीं होता, लावारिस जिसको कह सकते हैं। तो बोना वैकेंशिया का मतलब होता है ओनरलेस गुड्स, जिनका कोई ओनर नहीं होता। चैटल क्या होता है? चैटल होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी अर्थ से अटैच ना हो, जो इमूवेबल ना हो, जो मूवेबल होती है, जिसको आप मूव कर सकते हैं। तो चैटल मूवेबल प्रॉपर्टी को कहा जाता है। और थेफ्ट हमेशा जो कमिट होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट होता है। कोडेसिल क्या होता है? कोडेसिल इज अ रिटन अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग विल। जैसे कि आपने कोई आज विल बनाई, पर 6 महीने बाद आपको लगता है कि नहीं, कुछ उसमें लिखना रह गया था, तो आप उसमें अमेंडमेंट्स करा सकते हैं, आप उसमें चेंजेस करा सकते हैं। और वो जो चेंजेस या अमेंडमेंट्स आप कराएंगे उनको कोडेसिल कहते हैं। पर से का मतलब क्या होता है? बाय इटसेल्फ।
कि भाई इट इज नॉट एन ऑफेंस पर से, मतलब ये खुद में एक ऑफेंस नहीं है, बाय इटसेल्फ एक ऑफेंस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट इज अकम्पनीड विद एन इंटेंशन। तो खुद में ऑफेंस नहीं है, जब तक उसके साथ इंटेंशन अटैच नहीं होगी तब तक वो खुद में ऑफेंस नहीं है। जैसे इंटेंशन अटैच हो जाएगी तो वो ऑफेंस बन जाएगा। तो पर से का मतलब होता है बाय इटसेल्फ। पारी पासु, पासु का मतलब होता है ऑन इक्वल फुटिंग, पारी पासु का मतलब होता है ऑन इक्वल फुटिंग। जैसे कि मैं गया किसी के खिलाफ केस दर्ज कराने और केस चला, ट्रायल हुआ, तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये भी बराबर का गुनाहगार है, ये कैसे केस इसके ऊपर करने आ गया। तो पारी पासु का मतलब होता है ऑन इक्वल फुटिंग, कि ये दोनों एक ही दर्जे पर है, ये एक ही प्लेटफॉर्म पर है, एक ही फुटिंग पर है। प्रो बोनो मतलब फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ एडवोकेट्स बोलते भी हैं कि हम प्रो बोनो केसेस भी लड़ते हैं, मतलब पब्लिक गुड के लिए भी केसेस लड़ते हैं। कई केसेस हम ऐसे भी लड़ते हैं जिसमें हम फीस नहीं लेते हैं। तो प्रो बोनो उस एक्ट को बोलते हैं जो अपने पब्लिक वेलफेयर या गुड के लिए कहा जाता है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज मैं देता हूँ, आप लोगों को बोलता रहता हूँ आए दिन। साइन कोआ नॉन का मतलब होता है इंडिस्पेंसेबल, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस। जैसे कि ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए इंडिस्पेंसेबल है, बहुत जरूरी है। साइन कोआ नॉन मतलब उसके बिना एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। तो साइन कोआ नॉन का मतलब होता है इंडिस्पेंसेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच रिक्वायर्ड, जिसके बिना पॉसिबल ही नहीं है वो चीज हो जाए। अब बात करते हैं कुछ लीगल मैगजिम्स की। अभी तो डिस्कस किया था लीगल टर्म्स को, पर लीगल मैगजिम्स लैटिन वर्ड से बने हुए होते हैं, तो इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुझे नहीं आता है क्लियरली, तो कई बार मैं स्किप भी करूंगा प्रोनाउंसिएशन। पहला एक्टोरे नॉन प्रोबेंटे रियस एब्सोल्विटर। एब्सोल्विटर से बना एब्सोल्व, मतलब उस क्राइम से आपको एब्सोल्व कर देना, रिहा कर देना। प्रोबेंटे से मला बना प्रूफ, प्रोबेंटे का मतलब होता है टू प्रूव। तो ये क्या कह रहा है, एक्शन ए नॉन प्रोबेंटे रियस एब्सोल्विटर, मतलब व्हेन द प्लेंटिफ डज नॉट प्रूव हिज केस द डिफेंडेंट इज एब्सॉल्व्ड। मतलब अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट का गुनाह साबित नहीं करवा पाता कोर्ट में, तो डिफेंडेंट को फिर रिहा कर दिया जाता है, उसके ऊपर लाइबिलिटी फिर फिक्स नहीं की जाती। तो ये कहते हैं ये मैक्सिम। अगला है एक्टस डे नेमिनी फेसिट इंजूरियम। डाई का मतलब होता है गॉड, एक्टस का मतलब एक्ट, तो इसका मतलब है इंजूरियम का मतलब होता है इंजरी। तो ये कह रहा है कि द एक्ट ऑफ गॉड डज नो रॉन्ग, द एक्ट ऑफ गॉड डज नो इंजरी। मतलब अगर एक्ट ऑफ गॉड के थ्रू कुछ घटना घटती है तो उसके लिए आपको पनिश नहीं किया जा सकता। जैसे कि अर्थक्वेक आया और आपकी बिल्डिंग गिर गई दूसरे के मकान में, तो आपको वो एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा, उसके लिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा। तो एक्टस डे नेमिने फेसिट इंजूरियम कहता है द एक्ट ऑफ गॉड डज नो रॉन्ग। कल्पा पायना पर इस्टो, लेट द पनिशमेंट बी प्रोपोर्शनेट टू क्राइम। कल्पा का मतलब क्राइम होता है, रॉन्गफुल एक्ट होता है, तो पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू क्राइम। अगर किसी ने एक बंदे को थप्पड़ मारा है तो आप उसको मौत की सजा नहीं देंगे, क्योंकि पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट ही नहीं होगी उस ऑफेंस के, उस क्राइम के जो उसने कमिट किया है। तो ये मैगजीन यही कहता है कि पनिशमेंट जो भी दें आप, इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम। क्रोजा प्रॉक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर, इसका मतलब है, प्रॉक्सी का मतलब होता है, प्रॉक्सिमा का मतलब होता है प्रॉक्सिमेट, जो पास में हो। नॉन रिमोटा मतलब, रिमोटा मतलब रिमोट। जैसे कि लॉ में आपको किसी रिमोट कॉन्सिक्वेंस के लिए पनिश नहीं किया जाता है। मतलब जैसे कि आज एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होकर दूसरे को खरोचे आई, चोट आई, तो उसके लिए तो पनिश किया जाएगा क्योंकि वो रिमोट नहीं है। पर बाय चांस 1 घंटे बाद कोई वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि खून पड़ा है, तो एकदम से उसे हार्ट अटैक आ गया खून देख के, तो ये बहुत रिमोट कॉन्सिक्वेंसेस है। तो उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी डेथ हो गई, उसके लिए आपको पनिश नहीं करेंगे। पर इमीडिएट कॉज जो हुआ, इमीडिएट क्या हुआ कि आपने दूसरे को इंजरी पहुंचाई, तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा, पर रिमोट कॉज के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। डेविड एसे फिनिश लिटियम, फिनिश का मतलब है फिनिश, लिटियम का मतलब होता है लिटिगेशन या फिर सूट्स। सो ये कहते हैं देयर ऑट टू बी एन एंड ऑफ लॉ सूट्स। लिटियम का मतलब सूट्स या लिटिगेशन, फिनिश का मतलब फिनिश करना चाहिए। तो लॉ सूट्स को जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहिए, जो भी जस्टिस है उसको दे देना चाहिए। एक्स डोलो मोलो नॉन ऑडिटर एक्शियो, एक्शन सॉरी, एक्स डोलो मोलो का मतलब होता है कि आउट ऑफ फ्रॉड देयर अराइजेस नो एक्शन। अगर फ्रॉड के थ्रू, अगर आपने एक दूसरे के बंदे के खिलाफ फ्रॉड कमिट किया है और अब आप ही रेमेडी लेने चले जाएं, तो उस केस में आपको कोई भी रेमेडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आउट ऑफ फ्रॉड नो एक्शन अराइजेस, क्योंकि आप खुद ही रॉन्ग है, आपने खुद ही फ्रॉड किया है। तो डोलो मोलो का मतलब होता है फ्रॉड, नॉन ऑडिटर एक्शियो का मतलब होता है नो एक्शन अराइजेस। तो आउट ऑफ फ्रॉड नो एक्शन अराइजेस, अगर आपने फ्रॉड किया तो आपको फिर कोई इंजरी होती है बाद में, तो उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते।
एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ओरिटर एक्शियो। न्यूडो पैक्टो का मतलब होता है नेकेड एग्रीमेंट या नेकेड कॉन्ट्रैक्ट। नॉन ओरिटर एक्शियो का मतलब होता है नो एक्शन, मतलब अराइजेस, नो एक्शन अराइजेस। तो ये क्या कहता है कि नो एक्शन अराइजेस आउट ऑफ अ नेकेड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। ये कह रहा है कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ही पूरा नहीं होगा, वो नेकेड माना जाएगा। और अगर कंसिडरेशन नहीं है सो उसके अगर कंसिडरेशन एब्सेंट है तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो ये कहता है ये मैक्सिम। ऑल्दो मैंने पर आपको जब कंसिडरेशन पढ़ाया था कुछ एक्सेप्शंस बताए थे कि जब कंसिडरेशन नहीं भी होता तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, अगर वो लव अफेक्शन और ये सब चीजें बाकी जो पढ़ाई थी। तो पर इस वाले मैगजीन का मतलब यही है कि नो एक्शन अराइजेस आउट ऑफ नेकेड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नहीं होगी तो एग्रीमेंट नेकेड माना जाएगा, उसके और उसके थ्रू फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।